जी। जी, हरे हाँ, हरे कृष्णा माता जी। शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। मात, माता जी मैं अभी ऐसे सवाल पूछना, जैसे अजामिल लास्ट में भगवान का मतलब अपने लड़के को पुकार रहा था, तो भगवान ने सुन लिया, अपना उसको कल्याण हो गया उसका। जबकि उसने ना कुछ अपना कोई लास्ट में ना कंठी माला था उसके पास, ना कोई भगवत कुछ भी नहीं था। ऐसे अगर हम अपने भगवान का नाम लेते रहें तो हमारा भी मतलब उद्धार हो सकता है। बिल्कुल प्रोसेस यही है प्रभु जी। हम क्यों प्रयास कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं अभी ये सब, हम क्यों भगवान का नाम जप करते हैं, क्यों प्रभुपाद ने हमें दिया हुआ है कि 16 माला करनी है कम से कम पूरे दिन में, क्यों? ताकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा जिसको एग्जाम देना है, अगर फाइनल एग्जाम में वो अच्छा तभी कर सकता है जब उसने पूरे साल मेहनत करी है। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, बोर्ड के मार्क्स में वही बच्चा अच्छा पा सकता है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल पढ़ाई करी है। और मतलब जिसने लगातार पढ़ाई करता रहा है उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो बोर्ड में अच्छा स्कोर करेगा। हो सकता है एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे अजामिल जो है वो एक एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन भी क्या, उस पर उसको उसने कुछ तो सुकृति बटोरी थी। उसका जो जन्म था वो ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उसने अपने जब वो छोटा था, बच्चा था, तो उसने करी थी भक्ति। उसने अपने माता पिता को की सेवा करी थी, उसने अनुष्ठान किए थे, यज्ञ किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन बड़ा होने के बाद कुछ उसके पिछले जन्मों का कह लो या कुछ भी कह लो, कि उसको वेश और मतलब गलत संगति भी कह सकते हैं, कि उसको वेश्या का संग मिला और उसकी वजह से फिर उसने भ्रमित हो गया और फिर सारे गलत काम करे। मांस खाया उसने, चोरी करी उसने, मदिरा पी उसने, मतलब सारे सारे नियम तोड़ दिए। लेकिन सुकृति तो थी। तो उसी सुकृति के चलते उसके घर में क्या हुआ, एक साधु आए और उन्होंने बोला कि तुम अपने पुत्र का नाम जो है वो नारायण रखो। तो ये उनकी कृपा थी, उनकी अनुकंपा थी। और फिर भगवान का नाम लेते लेते मतलब हम कहते हैं ना कि हम कितने ही बड़े पाप क्यों ना कर ले, चाहे हमारे पाप सुमेरु पर्वत जैसे बड़े क्यों ना हो, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना सक्षम है कि वो हमारे सुमेरु पर्वत जैसे पापों को भी क्षण में गायब कर सकता है। तो वही मतलब जब जब वो अपने पुत्र को पुकारता होगा, जब जब नाम लेता होगा, तो प्रेम से ही तो पुकार रहा है ना अपने बच्चे को। तो भगवान हर बार यही सोचते होंगे कि यार ये मुझे पुकार रहा है। और फिर अल्टीमेटली जब मृत्यु की शैया पे उसने अपने अपने पुत्र को पुकारा, बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में, तो वो क्या था, वो नामाभास था। तो वो तुरंत नामाभास की स्टेज पे पहुंच गया और तुरंत विष्णुदूत आ गए और उसको फिर एक सेकंड चांस मिला, उसको दूसरा मौका मिला। फिर उसने भक्ति करी हरिद्वार जाके, और 20 साल लगभग उसने भक्ति करी, फिर देह त्यागा और इस बार वो भगवत धाम पहुंच चुका था। तो यही है कि मतलब एक जैसे मैंने एग्जाम का उदाहरण दिया कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम में पास आने होने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए। तब ज्यादा चांसेस हैं कि हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है या कुछ भी ऐसे एट एक्स वाई जेड कारण हो सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर उसने लास्ट के महीने में 1-2 महीने में अच्छे से रट लिए, 10 इयर्स के पेपर लगा लिए, तो क्वेश्चंस फंस गए और उसने अच्छा स्कोर कर लिया। लेकिन आइडियली क्या होता है कि पूरे टाइम मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे जीवन में रोज 16 माला करनी है और जब समय मिले एक्स्ट्रा माला करनी है। तो उस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम मृत्यु के समय नाम ले पाएँ। और फिर जब हम ऐसा करते हैं ना, जब हम सिंसियर रहते हैं, जब हम पूरे समय तैयारी करते हैं, हम पूरे समय प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण तो देख रहे हैं ना, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो निकलवा देते हैं नाम आपके मुख से। मैंने जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल आता है कि महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे हरिद्वार में, तो
मतलब ऐसा किसी को पता नहीं था कि महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, लेकिन तभी भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज वहां पहुंच गए। और महाराज बस पुकार रहे थे, मतलब बस महाराज चेक कर रहे थे कि महाराज गोपाल कृष्ण महाराज है या नहीं है। हरे कृष्णा कह के ऐसे बोले, हरे कृष्णा। तो उधर गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको क्या रिप्लाई दिया, हरे कृष्णा, बस। और आखिरी सांस थी वो। तो भगवान कृष्ण अरेंज करते हैं। अगर आप पूरे समय, पूरे जीवन, आजीवन आप भक्ति करेंगे, तो भगवान कृष्ण एश्योर करेंगे कि आप अंत समय उनको याद कर पाए, आप अंत समय उनका नाम ले पाए। और ये तो केवल एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल अभी हमारे सामने हुआ है। प्रभुपाद के कितने शिष्यों के साथ ऐसा हुआ है। कितने लोगों ने तो ये कहा है, कितने शिष्यों ने तो ये कहा है कि प्रभुपाद आ गए हैं मुझे लेने के लिए। कितने लोगों को, मतलब ऐसे भी संत है, ऐसे भी डिसाइपल है कि उनको भगवत धाम का चित्र दिखने लगा था। अब मृत्यु शैया पे लेटे हुए, लेकिन उनको भगवत धाम के दर्शन हो रहे थे अपने अपने कमरे में। उनको अपना कमरा नहीं दिख रहा था, उनको भगवत धाम दिख रहा था। तो यही है प्रभु जी, कि वही है कि हमें अपना काम करना है, बाकी कृष्ण बहुत कृपामयी है। वो हमारी हर चीज देख रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे तरफ 1000 स्टेप लेते हैं। तो जब हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा देखेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने बीच में एक बार बोला था कि पृथ्वी शासित डिस्ट्रॉय सब कुछ खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। जैसे हम्म। हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति भी खत्म होगी, जब जब वो होगा, सब डिस्ट्रॉय होगा तो। नहीं, भक्ति नहीं जाएगी प्रभु जी। भक्ति जो है वो परमानेंट अकाउंट है प्रभु जी, भक्ति नहीं जाएगी। भक्ति अगर आप इस जीवन में, भगवान ने भगवत गीता में बोला है, कृष्ण ने बोला है कि अगर आप भक्ति आपकी कहीं नहीं जाएगी, यही एक परमानेंट अकाउंट है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बाकी सब कुछ जितना भी बैंक में भर लो, वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। आपके रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी इसको एंजॉय करेंगे। बट भक्ति वाला जो अकाउंट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां जाएंगे आप वहां ले जाएंगे। ये कभी नहीं नष्ट होगा। आप अगले जीवन ठीक में आएंगे, आपने 10% करी है तो भगवान बढ़ा कर ही देंगे, 11% से शुरू करवाएंगे आपकी भक्ति। ये नष्ट नहीं होगी। ठीक। हरे कृष्णा माता जी।